बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले फिजिकल टीचर्स एक बार फिर से आंदोलन के मूड में हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पूरे बिहार से इस वक्त फिजिकल टीचर्स पहुंचे हैं और चूंकि उनका वेतन काफी कम है, उनका वेतनमान मात्र 8,000 है, लिहाजा वो अपने वेतनमान को बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इनकी ज्वाइनिंग साल 2022 में हुई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद इनका वेतन केवल और केवल 8,000 रुपये है। हालांकि कई बार इन्होंने शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाया है, शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है, अलग अलग मंत्रियों से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हो सका है। इन लोगों की 2 मांग है, पहला कि इनका वेतनमान बढ़ाया जाए, दूसरा इन्हें पूर्णकालिक किया जाए। अलग अलग जिलों से सुपौल, गोपालगंज, मधेपुरा, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास, इन जिलों से लोग आए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार उनका वेतनमान क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। अरे खड़े हो जाइए, आप कहाँ से आए हैं? आप क्या नाम है आपका? मेरा तो विनोद पाठक नाम है। कहाँ से आए हैं पाठक जी? अरवल से आए हैं, अरवल जिला से। अरवल के कौन से स्कूल में काम करते हैं आप? हम अरवल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय परासी में हैं और जिला के ट्रेनर भी हैं। वहाँ पर जिला में प्रतिनियुक्त हुए हैं हम। और सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग मैट्रिक, इंटर, बीए, बीपीएड और 2019 में स्टेट भी पास हैं, तब पर भी हम लोग का बहाली अंशकालीन एक लगाकर और मात्र 8,000 रुपया हम लोग का पेमेंट दे रही है सरकार। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाह रहे हैं कि जिस लायक हम लोग एजुकेटेड हैं उस लायक हम लोग का पूर्णकालिक करके और ये जो कलंक अंशकालीन का है वो हटा दें और हम लोग का पूर्णतः शिक्षक का दर्जा मिले। पूर्णतः शिक्षक का दर्जा मिले। ये बताइए 8,000 में गुजारा हो जाता है? मैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक मधेपुरा जिला से आया हूँ। हमारी मांग ये है कि हम बीपीएड किए हुए हैं, 3 साल की कोर्स किए हैं, 2 साल की कोर्स किए हैं, मैट्रिक, इंटर, बीपीएड और उसके बाद हर प्रखंड नियोजन इकाई में जा करके हम लोग दूर दराज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर फॉर्म भरे हैं। उसके बाद मेरी मतलब जो है ना नियोजन हुई है प्रखंड इकाई से, जो कि 60 साल की नौकरी है, वो भी अंशकालिक है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें पूर्णकालिक किया जाए। पूर्व की शारीरिक शिक्षक जो है उसी के मतलब जो है वेतन के हिसाब से हमारी वेतन की मांग है, जो कि वो लोग की वेतन है 40,000 रुपया, हम लोग की वेतन 8,000। ये कहीं की नाइंसाफी नहीं है। आप खुद देखिए, अभी हमारे बाद जो बीपीएससी शिक्षक अध्यापक की जो बहाली हुई है उनकी वेतन 40,000 रुपया से स्टार्ट है, जो कि अभी बाद में हुई है। लेकिन हम लोग 2019 में स्टेट पास किए हैं, तो स्टेट पास करके हम लोग की नियोजन इकाई में नियोजन हुई है, लेकिन हम लोग की वेतन 8,000 रुपया रखी गई है मानदेय। और हमारी ड्यूटी सबसे पहले फर्स्ट घंटी लगती है बच्चों की। विद्यालय में जब से शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य निदेशक आए हैं, बच्चों की बढ़ोतरी हुई है और बच्चों में उत्साहित। और हम लोग क्या नाम है आपका? अभय कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ सर। कहाँ से आए हैं मिश्रा जी? भागलपुर से हम आए हुए हैं। क्या आप लोग लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सर सरकार से हम लोग चाहते हैं जो पहले के शारीरिक शिक्षक को आप दे रहे हैं वेतन या सुविधा दे रहे हैं, बस वही हमको सर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि वो सारा आहारता लेकर के आए हैं और सरकार से ही गुहार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही गुहार करेंगे। हर शिक्षक वर्ग को सर उन्होंने समाज में सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया है, तो हम लोग भी बस उनसे ये गुहार लगाते हैं कि 2 वर्ष हो गया है, आखिर कब तक हमारा और हमारे परिवार का इम्तिहान लीजिएगा? आखिर कब तक हमारे परिवार का इम्तिहान लीजिएगा? आप बताइए, इसे क्या कहना चाहते हैं आप? अब सर कहने का कुछ रह गया है। 8,000 में हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग तो बोलने लायक भी नहीं है कि हम लोग कहीं कहे कि 8,000 मिल रहा है। न परिवार में कहेंगे न रिश्तेदार में कहेंगे। रही बात अंशकालिक का धब्बा, सर आप ही बताइए। सर आपके माध्यम से हम पूछ रहे हैं कि किसी अंशकालिक को CL, EL मेडिकल मिलता है क्या? सारा प्रक्रिया एक शिक्षक की भांति आप अंशकालिक का ठप्पा मार दिए हैं। न घर के हैं न घाट के हैं। आप पदवर्ग किए, 2 पदवर्ग किए, एक में आप लिखे हैं संविदा आधारित अंशकालिक। इसके बाद 1 हफ्ते बाद आपने दूसरा पदवर्ग किया जिसका लेटर नंबर 4521 है। अब आगे क्या, आगे का रास्ता क्या हो? हम चाह रहे हैं कि इसी के माध्यम से अपना बात माननीय नीतीश कुमार जी के पास पहुंचाए, जो कि कभी हम विरोध नहीं करें। कौन है आपके स्थानीय विधायक? कौन है? हम तो सर बक्सर के रहने वाले हैं। स्थानीय विधायक कोई होगा आपका?
लोकल विधायक कौन है आपका? लोकल वही तो बता रहे हैं सर, विश्वनाथ राम हमारे विधायक है जो विराजपुर से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम बताइए सर, 200 कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, औरंगाबाद में हम डिप्यूट हैं, हम अपने विधायक से भी कहते हैं। आते हैं, लेकिन दरअसल ये वो टीचर हैं जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, लेकिन लगातार इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने 2 साल में इनका वेतनमान नहीं बढ़ाया है। मात्र 8,000 के पगार में जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है, ये आज के महंगाई के दौर में हर कोई समझ सकता है। नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में 20 सालों में लगातार शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी की है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब फिजिकल टीचर्स भी सरकार से वेतनमान बढ़ाने की गुहार कर रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांग मानती है, क्या शिक्षा विभाग इनकी मांगों को स्वीकार करता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।